बेहयाई और बदमाशी और फहाशी की इंतहा कर दी गई है। कोई तमीज नहीं कि कोई नमाजी आके बैठा है, कोई किसी की बहू बेटी आके बैठी है, कोई मुसलमान को गैर मुसलम आके बैठा है सफर करने वास्ते। अपनी मस्ती के अंदर किसे लुपियां लाइया ने, किसे वड्डे वड्डे जनाब और स्पीकर ते धामे चलाए ने। गड्डी अंदर कोई टेप बंद नहीं करा सकता, कोई महल्ले के अंदर गुआंढियां तो बेहयाई बंद नहीं करा सकता, कोई किसी नूं कहण दा हक ही नहीं रखता ते कोई किसी नूं कहण दी जुर्रत ही नहीं करता। वाह सोहणिया, मदीने की रियासत तो सदके जावां, इत्थे ते सिर्फ नाम ही खाली इस्तेमाल कीता है ना मदीने की रियासत दा। मैं तेनू दसा मदीने की रियासत, मेरे मुस्तफा दी सलाम जेड़ी गली जाते ने हर घर दे विचों कुरान की आवाज़ गूंजती है। मेरे मुस्तफा ने मदीने की रियासत बनाई है। मेरे मुस्तफा दी सलाम ने फरमाया जदों कोई अपना मकान ते अपनी रहायश बनाए, एक घर रब दा छोटी मस्जिद जरूर घर च बनाया करो, जिदे अंदर तुसी रात नू खलो के क़याम दे अंदर रब दे कुरान दी तिलावत कीता करो। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका औहैना रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी हम्दो सना दे पकीज़ा मुख्तसर कलिमात के बाद नबी रहमत सैयदुल मुरसलीन सैयदुल बशर सैयद वल्द आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते अनगिनत ला तादाद बेहिसाब दुरूद व सलाम दी दुआ दे बाद 25वें पारे दे चंद अल्फाज अज दे खुतबा जुमा अंदर मैं तिलावत कीते ने और एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आप अहबाब दे पेशे खिदमत कीती है। अल्लाह ताला हक सच कहन दी तमाम तर मारूज़ात नू इन अल्फाज के मुताबिक महदूद रखन दी तौफीक फरमाए। तवज्जो फ़िक्र बड़े इन्हिमाक और गौर नाल तुसां अहबाब नू सुनन दी समझन दी सानू सारिआं नू उसदे बाद अल्लाह अमल दी तौफीक और हिम्मत भी नसीब फरमाए। शव्वाल दे महीने दे अंदर जिसदा इख्तिताम हो चुका है, मदारस के अंदर नई क्लासेस का आगाज़ होता है। दीनी तालीम के हवाले नाल दाखले भी हुंदे ने
और नवीं क्लासां वो इस महीने के अंदर बैठदियां ने। इसकी निस्बत दे नाल साडी गुफ्तगू इंशाअल्लाह असी अज उसनूं मुकम्मल करना है कि कुरान पाक दी तालीम के हवाले नाल कि इसकी ज़रूरत कितनी है और इसकी बरकत कितनी है। सामईन मुहतरम, थोड़ा जिहा तसव्वुर किया जाए, गौर और फिक्र बंदा करे, अगर दीनी मदारिस ना हुंदे ते साडे कोल अज दीन ना हुंदा। किसे दौर दे अंदर अज तो 50 साल 40 साल 50 साल पीछे चले जाओ, तारीख उठा के वेखो, हुण एक काम उलमा करते ने पै। किसे दौर दे अंदर इलाके दे रईस और बड़े बड़े सरदार और नवाब किस्म के लोग, उन्हां दा एक काम सी जिहड़ा हुण उलमा दे हद तक महदूद कर दिता गया। सैयद नवाब सदीक उल हसन सब कहो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े नवाब और रईस हैं और बहुत बड़ा अदारा सी। इस तो अलावा मलक मुजफ्फरुद्दीन जिसके दौर के अंदर दरसे निज़ामी दीनी तालीम दे निसाब नूं तरतीब दिता गया। तो अल गर्ज किसे दौर के अंदर इन्ना दूर भी नहीं, माजी करीब अंदर ही बड़े बड़े रईस इसनूं सादत समझ के, बरकत समझ के, अल्लाह दी रज़ा और रहमत दी खातर और अपनी निजात और कामयाबी दी गर्ज और गायत नूं सामने रख के ते नवाब किस्म दे लोग मदरसे चलाते सन। चौधरी किस्म दे लोग, बड़े बड़े सरमायादार, जगीरदार और मालदार लोग जिहड़े सन वो मदरसे चलाते सन और कुरान दी तालीम दे इस निज़ाम नूं अपने ज़ेरे निगरानी रखते सन। बदकिस्मती कि असी उस दौर दे विचों गुजर रहे हैं कि जिस दौर दे अंदर इस काम नूं प्रमोट करना, हेल्प करना, मुआवनत करना या इसकी सपोर्ट करना वो तो दूर की बात है। निचले दर्जे तो लग के चागियां, ठट्ठे, मजाक, तमस्खर दे नाल नाल सियासी लैवल तक बड़िया बड़िया पार्टियां, बड़े बड़े अफराद इन लोगों को हकीर समझते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मादअल्लाह जलील समझते हैं और अजीब मखलूक समझते हैं। टुटियां चटाइयां ते सिरां ते टोपियां टुटियां पा के, कपड़े फटे पा के, सादे अंदाज सादे माहौल च बैठ के कुरान पढ़ने वाले लोगों को मायूब समझा जाता है। मादअल्लाह मुआशरे और अपनी सोसाइटी के खिलाफ समझा जाता है इन्हों। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर मदरसे ना होंदे, उलमा इस दे निज़ाम नूं ना चलाते होंदे और ये तालीमी निज़ाम चलदा चलदा मदरसियां दी शक्ल दे अंदर इथों तक ना पहुँचता तो मैं और तुसी अज इस पुरसकून माहौल अंदर बैठ के जुमा ना पढ़ते होंदे, गऊ माता पूजते होंदे, मादअल्लाह होरे की करते होंदे। अगर मदरसे ना होंदे, कुरान दी थोड़ी बहुती तालीम दा माहौल ना हुंदा, कुरान मेरे तेरे तक पहुँचे तो मदरसियां दी और उलमा दी मेहनत की वजह तो पहुँचे। मैं ते तू अज मुसलमान आते मदरसियां दे मरहूने मिन्नत और असी खुदा और उसके रसूल नूं पहचानने आ। थोड़ी बहुत इज्जत बरकत दी या नहूसत दी सानू पहचान है, हक और बातल दी अज तमीज़ है, तौहीद
अल्लाह दी असी अज वाकफियत रखने अल्हम्दुलिल्लाह, तो सिर्फ और सिर्फ एक कुरान दी बरकत है, मदारस दी बरकत है, मसाजिद दी बरकत है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा दी मेहनत दा नतीजा है। आइए तवज्जो फरमाना, अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमाओ, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। कुरान पाक दा दूसरा मुकाम, ये पंजियां पारा ते हुन दूसरा सुपारा। फिर जरा इसका तर्जमा करने फरमाया, यसअलूनका अनिर्रूह कुल्लिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। कह दो सुभान अल्लाह। सोने तेरे कोलों सवाल करते ने रूह की है, कुल्लिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। कह दो रूह अल्लाह दे अमर दा नाम है, अल्लाह दे हुक्म दा नाम है। और दूसरे मुकाम ते फरमाया, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना। सोनिया असां जेड़ी तेरे अल वही नाज़िल कीती है, जो असां जिबरील नू दे के तेरे अल असां भेजिया है, रूहम मिन अम्रिना। ए रूह है जेड़ा साडा अमर है। इंसान दा जिस्म दो चीज़ां दा मुरक्कब है। किनियां चीज़ां दा? दो चीज़ां दा मुरक्कब है। आइए ज़रा तवज्जो फरमाना, एक जिस्म है ते दूसरी जान है। एक जिस्म है ते दूसरी रूह है। और जेड़ी ए रूह है ना, हवा जेड़ी है, ये अल्लाह दे अमर दा नाम है, रब दे हुक्म दा नाम है रूह। फरमाया कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, अल्लाह दा अमर है, रब दा हुक्म है। ये रूह जेड़ी तेरे मेरे अंदर मौजूद है, ए हवा अंदर जा रही है, ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दा निज़ाम और जिस्म, ए इंसानी जनाब दो चीज़ों का मुरक्कब है इंसान दा जिस्म। तो आइए ज़रा तवज्जो फरमाना, जो मैं अर्ज करना चाह रहा, जेड़ी बंदा अपने अंदर हवा खिंचदा कैच करदा, इस ऑक्सीजन नू जनाब साइंसदाना ने बयान फरमाया 20 तो 21 ग्राम बनती है। किन्नी? 20 तो 21 ग्राम एक बारी बंदा साह लैंदा ते हवा अंदर जाती है। तो ये 20 ग्राम हवा का तसलसल, इसकी आमदो रफ्त अगर ख़त्म हो जाए, रूह निकल जाए, जान निकल जाए, तो इंसानी बॉडी बेकार हो जाती है। फिर इंसान नहीं मैयत कहलांदा है। फिर इंसान नहीं, इंसान उदों है जदों दोवें चीज़ां इकट्ठियां मौजूद ने। रूह जुदा हो जाए फिर मैयत रह जाती है, रूह जुदा हो जाए फिर डेड बॉडी हो जाती है, इंसानी जिस्म बेकार हो जाता है। इस वास्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक अंदर फरमाया, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान। जरा गौर करे आजे, तवज्जो फरमाया जे, इंसान नू रब ने मट्टी तो बनाया है। इंसान दे बारे मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
मेरे पैगंबर ने दफन करन दे वक्त कुरान पाक दे अल्फाज दोहरान दा हुक्म फरमाया लै ओ बंदिया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम एदे विचों ही पैदा कीता गया सै ते एदे विच ही लौटा दिता गया है व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा एदे विचों ही मेरा रब जदों चाहेगा तेनू उठाएगा। पता ए चलिया अल्लाह जुल जलाल ने बंदे नू मट्टी दे विचों पैदा फरमाया ते मट्टी नू अल्लाह ने जमीन दी मट्टी तो ले आए सुबहान अल्लाह ते मट्टी दी तवानाई वास्ते इसदी ताकत दी बहाली वास्ते और इसदी अफजाई वास्ते अल्लाह जुल जलाल ने अफजाइयत वास्ते इंतजाम भी मट्टी वे विचों फरमाया जनाब सब्जियां मट्टी विचों जनाब फल मट्टी विचों खुराक दा इंतजाम रब ने जमीन विचों मट्टी विचों फरमाया मट्टी नू मट्टी पालेगी मट्टी नू मट्टी दे विचों पालिया गया मट्टी दा इंतजाम इसकी हिफाजत और इसकी तंदुरुस्ती दे इंतजामात और इसकी बका दे इंतजामात अल्लाह ने मट्टी दे विचों ही फरमा दिते ने और रूह जड़ी है आसमाना तो आई है जिदे बारे फरमाया वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना फरमाया सोने रूह आसमाना तो नासल असा फरमाई है ते जे रूह आसमाना तो आई है ते तंदुरुस्ती रूह दी वास्ते रूह दी ग़िज़ा वास्ते इंतजामी आसमाना तो फरमाया है ए जे हुण वही अल्लाह पाक ने वही उतारी इस रूह दी ग़िज़ाइयत दे इंतजाम वास्ते ओ है कुरान वही दे जरिए अल्लाह ने साड़ी रूह दा इंतजाम खुराक दा कीता है यानी कदी रूह नू ताज़ियां रखण वास्ते सूरह बकरा रब ने नाज़िल फरमाई है रूह दी तंदुरुस्ती वास्ते और रूह बंदियां दी चोखियां दी मर जांदी है और ज्यादा रूहानी तौर ते बंदे जेड़े ने ओ बीमार हुंदे ने अक्सरियत नाल बीमारियां हुंदियां ही रूहानी तौर ते ने ओए सियाणे बंदे हकीम बंदे दना बंदे कहंदे ने कि जदों बंदा दिमाग दे विच जगह दे देंदा ना बीमारी नू या बंदा किसी ऐसी टेंशन दे अंदर जनाब मुबतला हो जाता है तो फिर जिसम के उत्ते असर बाद दे अंदर पैंदा है पहला मुतासर बंदे दी रूह हुंदी है सुबहान अल्लाह और इस रूह नू अल्लाह पाक ने तंदुरुस्त रखन वास्ते आसमाना तो इसका इंतजाम फरमाया रूह नू ताज़ियां रखन वास्ते अल्लाह पाक ने कदी सूरह बकरा नाज़िल फरमाई है कदी सूरह रहमान नाज़िल फरमाई है कदी सूरह वाक़िया आई है कदी सूरह हदीद आई है अल्लाह पाक ने 114 सूरतां आसमाना तो कुरान दियां मेरी तेरी रूह नूं ताज़ा रखन वास्ते नाज़िल फरमाइयां मेरी तेरी रूह नूं अल्लाह ने तंदुरुस्ती वास्ते आसमाना तो किताब नाज़िल फरमा दी है। इत्थे एक होर गल करनी चाहना जरा पीछे चले जाओ 1400 साल पीछे टुर जाओ ते तारीख वेखो अहादीस वेखो कैफियत वेखो ते थोड़ा जिहा जरा इस बात दे उत्ते गौर फिक्र असी करिए कि आम बंदे कोल इन्ना माल है जबकि हर बंदा रोंदा फिरदा है हर बंदा जनाब मर गया दी रट लांदा पिया ते तुसी बादशाहां दी दौलत जिहड़ी है ना 1400 साल 1500 साल 2000 4000 साल पीछे टुर जाओ ते इन्ना माल बादशाहां कोल नहीं सी हुंदा जिन्ना जिन्ना माल हुण अदना शहरी दे कोल मौजूद है यानी एक फैक्ट्री दे अंदर 500-600 बंदा अमूमन काम करदा है मुलाजमत करदा है पैसे गिनन तक लोग बंदे वखरे अलहदा रखे ने एक फैक्ट्री दे अंदर कई शोबे एक फैक्ट्री दे अंदर कई जनाब एटमां ने कई डिपार्टमेंट ने कई शोबे ने तो इन्ना माल है
नाले इन्नी दौलत है कि किसी दौर के अंदर बादशाहां कोल भी इन्नी दौलत नहीं सी हुंदी। इस दे बावजूद जरा तवज्जो फरमाया जी, मैं बात समझाना चाहना, काश के किसी दे दिल अंदर बात उतर जाए और अपनी रूह और अपने जिस्म दे मुतालिक कुछ सोचन ते मजबूर हो जाए और कुरान दे बंदा करीब आए, इसकी बंदा जरूरत नू महसूस करे। ए बादशाहां कोल भी इन्ना कदी माल नहीं सी हुंदा जिन्ना माल इहदे अंदर। कोई शक नहीं कि गरीब बंदे भी बहुत ज्यादा ने, लेकिन अमीर वड्डे वड्डे नहीं, छोटे अमीर बंदे जेड़े ने ना, और जेड़े तीसरे नंबर ते आउंदे ने उमरा दी लिस्ट अंदर, उन्हां कोल भी इन्ना इन्ना माल है कि कदी बादशाहां कोल भी इन्ना माल नहीं सी हुंदा। अल्लाह अल्लाह ते जनाब फिर भी बंदे रोंदे ते मरू मरू करते फिरते ने। पर जिस दौर दे अंदर कुरान आया, जिस दौर दे अंदर अल्लाह ने इस किताब दा नुज़ूल फरमाया, यानी मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौरे पाक दे अंदर, जिदे बारे आका फरमांदे ने खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानियां विचों बेहतरीन ज़माना मैं मुहम्मद दा ज़माना। गज के कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ जरा मैं तेनू तारफ करवाना चाहना, बात समझाना चाहना वा, जरा गौर करना, जरा फिक्र ते करना। कुरान पढ़िया जा रहा है, सिद्दीक सब कुछ छड़ के मुस्तफा दी अदालत अंदर आ गया है। कुरान पढ़िया जा रहा है, सुहैब वेखना रूम दा इलाका छड़ आया है। कुरान पढ़िया जा रहा है, सदके जावा बिलाल हबशे दा इलाका छड़ के मुस्तफा कोल पहुंच गया है। कुरान पढ़िया जा रहा है, ये हिजरत दे मंदिर नू वेख लो, इन्हां कोलों बीवियां खो लईयां गईयां। इन्हां दे ससुराल ने कहा जी ये ते साडी बेटी, असी नहीं जान देंगे। इन्हां दा माल कमाया खो लिया गया है। एक वक्त दी रोटी ते दूर दी बात है, हफ्ता हफ्ता खान नू रोटी इन्हां लोगां नू नहीं मिलदी। आ मैं तेनू बीमारियां ते मुश्किलात दा हल जेड़ा वंड कट के दसनी चाहना वा। जरा तसव्वर करना, इलाके भी इन्हां छड़ दिते ने। मेरे पैगंबर ते मेरे पैगंबर दी तलीम ते उत्ते उतरन वाली वही कुरान दी खातर खानदान इन्हां लोगां ने छड़ दिते ने, जमीनां इन्हां लोगां ने छड़ दित्तियां ने, प्रॉपर्टियां इन्हां लोगां ने छड़ दित्तियां ने, औलादां इन्हां लोगां छड़ दित्तियां ने, जायदादां इस्लाम दी खातर छड़ दित्तियां ने, बच्चों दियां कुर्बानियां इन्हां दे दित्तियां ने। जरा मैनू तारीख दियां किताबां उठा के कोई सदर, कोई जुमला, कोई चैप्टर, कोई बाब चो ऐसा जुमला ले आके वखाते सही ना। कदी किसी नू हार्ट अटैक आया होवे, कदी किसी नू फालज दा अटैक हो गया होवे, कदी कोई डिप्रेशन दा शिकार हो गया होवे, कदी किसी नू शुगर हो गई होवे, कदी किसी नू हैपाटाइटिस सी हो गया होवे, हैपाटाइटिस बी हो गया होवे, ए जनाब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और नवी तो नवी बीमारी। सहाबा दे दौर दे अंदर, उस कुरानी मुकद्दस दौर दे अंदर, जिस दौर दे अंदर कुरान आया और जिस दौर दे अंदर कुरान नू आम कीता गया, जिस दौर दे अंदर कुरान सिखाया जांदा सी, जिस दौर दे अंदर कुरान सिखाया जांदा सी, जिस दौर दे अंदर कुरान पढ़िया पढ़ाया जांदा सी, जिस दौर दे अंदर रातां दे सन्नाटियां दे अंदर कुरान दी आवाज ते पुकारे बुलंद कीते जांदे सन। जरा उस दौरे मुकद्दस दे हालात ते पढ़ के वेखना, जिन्ना इलाके छड़ दिते फिर भी डिप्रेशन दा शिकार ना होए, और जिन्ना बच्चे और जायदादां दियां कुर्बानियां दित्तियां फिर भी परेशानियां ते बीमारियां ने आके इन्हां दे उत्ते हमला नहीं कीता। एदी वजह की है? एदी वजह है अल्लाह जुल जलाल ने इन्हां नू कुरान नाल जोड़िया। ए कुरान नाल जुड़ते जा रहे ने, रब रोग मकांदे जा रहे हैं। अज भी अल्लाह दी ताकत उसे तरह, अल्लाह दे कलाम दे अंदर बहार उसे तरह, अल्लाह दे कलाम दे अंदर बरकत उसे तरह। जेड़ा जिन्ना जिन्ना करीब आएगा ओनू अल्लाह ओना ओना अपने करीब कर लवेगा। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वसाइल दी बात करा,
असबाब की बात करा, जराए की बात करा, जराए असबाब वसाइल नूं लोग रोंदे फिरदे ने। अल्लाह दी कसम जिंदा मिसाल जे जिंदा मिसाल उलमा दी वसाइल इंतहाई महदूद, आमदनी दे असबाब इंतहाई महदूद, लेकिन कदी किसी चौक दे अंदर किसी आलमे दीन दी भुख हड़ताल नहीं वेखोगे। अपने फरायदे मनसबी दे उत्ते इस कदर अमानतदारी और दयानतदारी नाल कम करते ने पै। और कदी ईद की नमाज पढ़नी होवे ते किसी नूं मौलवी ना लभ्या होवे, इंज कदी होया? और बोलो होया? और वक्री गल है, ईद वाले दिन पैसे जिहड़े मौलवी साहब नूं होण, और मैनू याद आया एक असी बच्चा दे दिता पिंड वालियां नूं, लो जी तुसीं इन्हां दी खिदमत करिया जे, तुहाडी खिदमत करांगे। उस सबब नाल ईद आ गई, और ईद ते पैसे लोकां मौलवी साहब नूं दिते, उन्हां काल नाल जाके सफ़ा लैण दियां। वो मेरे को बात आई, मैं कहा कि कीता है जी, वो सभा को नहीं सब, मैं हो कर्मा वाले हो, तुसीं साल पूरा इसे गल नूं ही उड़ीकदे रहे हो कि मौलवी साहब के पैसों की असीं सभा लियावांगे, बाहर का बात दूर ना निकल जाए। ईद की नमाज पढ़ानी होवे कदी मौलवी हथों गल नहीं रही, जनाजा पढ़ाना होवे कदी कोई बंदा शिकायत नहीं कर सकता मौलवी नहीं लभ्या, जुमा पढ़ाना होवे कोई बंदा शिकायत नहीं कर सकता साडे कोल जनाब मौलवी कोई नहीं, अजान देनी होवे फिर भी मौलवी ना मिलन की कोई शिकायत नहीं कर सकता। यानी अल्लाह दे फजल नाल उलमा ने अपनी ड्यूटी निभाण दा, ड्यूटी देन दा हक अदा कीता। अल्लाह जुल जलाल दी कसम ए मनना पवेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया नज़र अल्लाह मन समय मकालती फवाहा वअद्दाहा व हफ़िज़हा। अल्लाह तरो ताज़ियां रखेगा उन्हां लोगां नूं जिन्हां मेरी हदीस नूं पढ़िया, उन्हों याद किया, लोगां तक पहुँचाया, उहदे ते अमल किया। मेरे पैगंबर दी दुआ दी बरकत जे, अल्लाह दी कसम रब दे कुरान दी बरकत जे, वरना 8000 दे विच इस दौरे फितन दे अंदर, इस मुश्किल तरीन दौर दे अंदर 8 तो 10 तो 20,000 नाल गुजारा करना इंतहाई मुश्किल जे। अल्लाह दी कसमें इस दे बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुनन नूं मिलेगा। और ओ मैं जेड़ा नक्शा पेश कर रहा वां सब कुछ उन्हां दा चला गया है। अल्लाह दी कसमें हजरत उबैदा बिन जर्राह सब कहो रजी अल्लाह ताला अनहो, सदके कुर्बान जावा। गजवा सैफुल बहर दे अंदर अमीर बना के, कमांडर बना के मेरे पैगंबर ने इन्हां नूं अलविदा फरमाया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह फरमांदे ने एडा औखा ए गजवा ते एडी जंग मुश्किल सी कि 24 घंटे दे अंदर सिर्फ एक खजूर सानू खान नूं मिलदी है। और सहीहुल बुखारी दे अंदर लिखिया अबू उबैदा बिन जर्राह दे साथी कहंदे ने फिर असी खजूर ते खा लेंदे, जवान आदमी होवे एक खजूर च बंदा कभी 24 घंटे गुजारने ने। बंदे दी बात समझ दे अंदर नहीं आउंदी। आ नजरा तवज्जो फरमाई, फरमांदे ने खजूर ते असी खा लेंदे सां, खजूर दी गुटली असी इंज चूसिया करदे जिवें बच्चा अपनी उंगली या चूसनी मूँह विच पा के चूसिया करदा है। असी 24 घंटे एक खजूर नाल कट देंदे। और यारो दिमाग बंदे दी चकरा जांदा है कि एक खजूर जवान आदमी नूं दित्ती जाए 24 घंटे किवें कड्डेगा। पर अल्लाह जुल जलाल दा कुरान बर हक है, अल्लाह दा कलाम सच्चा है। व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरना। गुजारे तद हुंदे ने इन्हां दी रूह मुर्दा नहीं हुंदी। अज असी जिस्म नूं ते जनाब आराम पहुँचाउण दी खातर कदी एयर कंडीशनर दा इंतजाम करने आ, कदी असी हीटर दा ए जनाब हीटर ला लो सर्दी है, ए AC ला लो गर्मी है। असी जिस्म नूं आराम पहुँचाउण दी खातर खुराक दा इंतजाम करने आ, मौसम ते माहौल दा इंतजाम करने आ। असी कदा
कदा रूह दे बारे सोचिया ही नहीं, रूह दी बीमारी ते तंदुरुस्ती दा कदी ख्याल सानू आया ही नहीं। पर जदों रूहां तंदुरुस्त हो जान उदों फिर अल्लाह पाक दी तरफों इसे तरह मदद मिलती है। उदों फिर माहौल बनता 24 घंटे एक खजूर नाल एक जवान कढ़दा पिया और डिप्रैशन का शिकार नहीं, ओनू जनाब टीवी नहीं, ओनू किसी किस्म की शुगर नहीं, ओनू जनाब किसी किस्म का यरकान नहीं, किसी किस्म की कोई बीमारी ये जिस्म के अंदर नहीं रह जाती। पता है लगा जिन्हां दियां रूहां तंदुरुस्त होंदियां ने उन्हां दे जिस्म भी तंदुरुस्त हो जाते हैं, और जिन्हां दियां रूहां तंदुरुस्त होंदियां ने उन्हां दे जिस्म विचों भी रब बीमारियां खत्म कर देंदा है। इस वास्ते आना जनाब सदके कुर्बान जावा। एक होर गज़वा मेरे पैगंबर दे सहाबा दे अंदर गए ने, सदके जावा। और सहाबी कहंदा अबू दाऊद दे अंदर मौजूद है, फरमांदे ने कि ओ एडा मुश्किल सफ़र सी, उस गज़वे दा नाम ज़ातुर रिका है कि पैरों दे अंदर पाउण वास्ते जुत्तियां कोई नहीं, असी पैरों ते टाकियां वलियां ने, खाण नूं भी पल्ले कुछ नहीं, किन्ने किन्ने दिन ही एक खजूर नाल सानू कढ़ने पैंदे ने। सदके जावां गुजारे इंज तां हुंदे ने जदों रूह नूं ताज़ा लोग करदे ने ते अल्लाह दे कलाम नाल ताज़ा करदे ने, और रूह नूं लोग ग़िज़ा देंदे ने ते रब दे इस कलाम दी, रब दे कुरान दी ग़िज़ा देंदे ने। किवें ग़िज़ा देंदे ने? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। घरां दे अंदर माहौल है, मस्जिदां दे अंदर माहौल है। सही बुखारी अंदर लिखे हज़रत अबू हुरैरा 3 फर्ज सन घर दे, किन्ने 3 अफराद सन, 3 हिस्सियां ते रात नूं तकसीम कीता। पहले हिस्से तू क़याम करना ते रब दा कुरान पढ़ना, दूसरे हिस्से तू कुरान पढ़ना ते जनाब क़याम करना, तीसरा हिस्सा आखिरी हिस्सा रात दा हज़रत अबू हुरैरा ने अपने जिम्मे लिया, और एक जनाब पहले हिस्से कुरान दी तिलावत करदा पिया, दूसरा दूसरे हिस्से कुरान दी तिलावत करदा पिया, तीसरे अबू हुरैरा उठे अपने हिस्से ते कुरान दी तिलावत करते जा रहे हैं। और सुबहान अल्लाह, मैं मदीने दे कुरान दे माहौल नूं बयान करा, अल्लाह दी कसम तुहाडीआं अखां खुल जान। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दियां गलियां दे अंदर निकलिया करदे। अज गवांडी दा म्यूजिक बंद करके ते वखा, चांद गाड़ी दे ओ 4 रुपइयां दी चांद गाड़ी है, उस बदबख्त ने 8 रुपये ओदे ते सिर्फ ओ जनाब ओ सेटिंग ते ला दिते ने। बेहयाई और बदमाशी और फहाशी की इंतहा कर दी गई है। कोई तमीज़ नहीं के कोई नमाजी आके बैठा है, कोई किसी की बहू बेटी आके बैठी है, कोई मुसलमान को गैर मुसलम आके बैठा है सफर करने वास्ते। अपनी मस्ती के अंदर किसे लुपियां लाइया ने, किसे वड्डे वड्डे जनाब और स्पीकर ते धामे चलाए ने, गड्डी अंदर कोई टेप बंद नहीं करा सकता, कोई महल्ले के अंदर गुआंढियां तो बेहयाई बंद नहीं करा सकता, कोई किसी नूं कहण दा हक ही नहीं रखता ते कोई किसी नूं कहण दी जुर्रत ही नहीं करता। वाह सोहणिया, मदीने की रियासत तो सदके जावां, इत्थे ते सिर्फ नाम ही खाली इस्तेमाल कीता है ना मदीने की रियासत दा। मैं तेनू दसा मदीने की रियासत, मेरे मुस्तफा दी सलाम जेड़ी गली जाते ने हर घर दे विचों कुरान की आवाज़ गूंजती है। मेरे मुस्तफा ने मदीने की रियासत बनाई है। मेरे मुस्तफा दी सलाम ने फरमाया जदों कोई अपना मकान ते अपनी रहायश बनाए, एक घर रब दा छोटी मस्जिद जरूर घर च बनाया करो, जिदे अंदर तुसी रात नूं खलो के क़याम दे अंदर रब दे कुरान दी तिलावत कीता करो। हर सहाबी ने अपने घर दे अंदर बैतुल मस्जिद दा एहतमाम कीता है। हर सहाबी तहज्जुद गुजारे, हर सहाबी क़यामुल लैल दे अंदर कुरान दी तिलावतां करन वाला है। मेरे पैगंबर मदीने दी गलियां दे अंदर खुद निकलिया कर दे, सदके कुर्बान जावा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज मस्जिद दे अंदर आके तशरीफ ले आके पढ़ाया कर दे, बा मेरे मुस्तफा दी अदालत लग जाती, सहाबा सवालात कर दे, मेरे मुस्तफा जवाबात इरशाद फरमाया कर दे। ते नाल मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू बकर प्यारे आ, राती मैं तेरे मकान कोलों गुजर रहा सा यार, तू अपने मुसल्ले ते खड़ा अपने रब दे कलाम दी तलावत पिया करदा सा। मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम
सलातो वसलाम फरमांदे अबू बकर फलां जगह ते गलती उसनू दुरुस्त फरमा लो। मेरे पैगंबर इस्लाम फरमा दिता कर दे। उमर पे आ रहा मैं सुनदा सा प्या रात तू कुरान दी फलां सूरत दा जनाब क़यामुल लैल दे अंदर तू तिलावत फरमा रहा सा। इसे तरह मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाया कर दे वो फलां सहाबी तू फलां जगह तो पढ़दा सा पिया फलां गलती है उसकी तसहीह फरमा लो। ऐ जे माहौल कुरान दा और सदके कुर्बान जावा रूह ताजी है। कुरान दा माहौल है किसे नू शुगर नहीं। कुरान दा माहौल है किसे नू डिप्रेशन नहीं। कुरान दा माहौल है सब कुछ छड्डन दे बावजूद सारियां कुर्बानियां देने दे बावजूद कोई किसे नू टेंशन नहीं जनाब। बिल्कुल सारे दे सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब दी जात ते राजी ने और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तंदुरुस्त मेरे मुस्तफा दे साथी ने। कुरान पढ़ने वाले होए ही इस तरह दा करदे ने। ओए उन्हां नू मर्जी दा अज भी नहीं मिलदा। मर्जी दा बोलो अज भी ओए अज भी नहीं मिलदा। ना मर्जी दा पान नू मिलदा ना मर्जी दा खान नू मिलदा। लेकिन अल्लाह दी कसमें टूटियां सफां दे बह के अज भी कुरान पढ़ के मुतमईन ने। फटे कपड़े पा के टूटियां टोपियां पा के अज भी कुरान पढ़ के मुतमईन ने। जिवें 1400 साल पहले सहाबा सब कुछ कुर्बान करके मुतमईन सन एवें सब कुछ कुरान दी खातर छड्डन वाले अज भी मुतमईन ने। ना इन्हां नूं किसे ने हक दिता ते ना ही कदी किसी इन्हां ने कदी किसे दा इंतजार इन पाउड वेखो ते आउट पाउड वेखो। जरा तवज्जो फरमाया जे नक्शा पेश करन लगा। अल्लाह ने इसे कुरान अंदर फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओ चीज रब दे राह च दिया करो जेड़ी सब तो प्यारी जेड़ी सब तो प्यारी। चौथे सपारे दी पहली आयत तर्जमा की है ओ चीज दिया करो जेड़ी सब तो महबूब है सब तो प्यारी है। अल्लाह सोने मदरसे वाले आ गए मसीत वाले आ गए कुरान पढ़ने वाले आ गए। भेड़ ओ देनी है जेड़ी लंगी ते लूली ते कोड़ी ते बीमार होवे लै जो जी ये मौलवियां दी मदरसे दे नाम है। मसीत दी झोली चो मैं 2 नंबर नोट निकलते वेखे ने। मंगन वाले नाल लोग धोखा करते मैं वेखे ने। अन्ना बच्चा लंगा लूला काना भंगा मदरसे पा दो। कट्टा मरन लगा छुरी की फेरनी मदरसे दे आओ। बकरा छतरा आखिरी सावा लेंदा पे लत्त टुट गई लक टुट गया किसी का मनका टुट गया फटाफट छुरी फेर के इन्होंने मौलवियों दे आओ। बाल भैड़ा ते ओ मदरसे लगता तुहानू गल चंगी नहीं लगती बई वो इंज ही कर रहे हैं ना। बाल भैड़ा ते ओ मदरसे माल भैड़ा ते ओ मदरसे नहीं समझ लगी। मैं होर आसान कर देना। हाई साहब की हाल है माशाअल्लाह अल्लाह दा पाक दा बड़ा फक जी बड़ा करम है बड़ा फजल माशाअल्लाह। हाई साहब दे मुंडे किन्ने ने जी बच्चे किन्ने माशाअल्लाह जी 7 पुत्र ने। किन्ने और सब तो वड्डा जेड़ा ओदा की हाल है ते कित्थे हुंदा ओ जी अल्लाह दे फजल नाल ओ ते स्पेन हुंदा जी। बड़ा गड्डा वतर है ओदा बड़ा काम है माशाअल्लाह। छोटा ओ जी ओ भी इंग्लैंड हुंदा है। ओदू छोटा जी ओ माशाअल्लाह ओ भी बड़ा सट जो जर्मनी हुंदा है। उस तो छोटा जी ओ ना फूड इंस्पैक्टर जे 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है ओदी ते ओ कारी साहब उत्तों बड़ी खैर बड़ी अल्लाह दी रहमत हो जाती है। रहमत नूं विच ही दलदा पिया उत्तों बड़ी अल्लाह दी रहमत हो जाती है। रुपया 1.5 लाख तनख्वाह है तो 1.5 उत्तों भी बन जाता है। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला। ते आई साहब वो जो फलाना सी वो बड़ा शरारती हुंदा सी वो कित्थे हुंदा वो की करना है कर साहब लक तो दी टुट गई साजे ते भैड़ियां करतूतां दी वजह तो कारी साहब बहुत जलील किया उन्हें मैनू। कदी मैनू पिंड दी उस परे कदी उस डेरे ते कदी इस जगह ते कदी थाने मेरा ते कारी साहब उन्हें जीना हराम किया। वो लंगा जिहा सी मेरा तो उन्हें जीना जिहड़ा हराम किया पूरे महल्ले नूं उन्हें अगे लाया। फिर आई साहब बनया की उहदा है बनना की सी मैं जाके मदरसे सुट आया। मैं जाके मदरसे
दाखिल नहीं करवाया, की कर आए मदरसे सुट आया। वाह अल्लाह मैं तेरे कुरान की अजमत तो सदके जावां और कुरान के माहौल तो सदके जावां। सारे अपनी अपनी जगह ते ओहदियां ते अपनी अपनी जगह ते पैर मजबूत ने, कारोबार ने, बड़े बड़े सट ने। जेड़ा सब तो ज्यादा तंग करने वाला हीना ते लंगा ते भैड़ा ते कोड़ा। और मैं ते बट बरादरी का एक ऐसा भी मुंडा वेख्या है वे साढ़े नाल पढ़ता रहा। उन्होंने अब्बा जी फौत हो गए, बहुत नेक आदमी सन। मौलाना अब्दुल रशीद साहब बट रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जिथे लेटे ने करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। वो छांगा सी मुंडा उन्हों का, ते दूजे बाहर ते ये जड़ा सी एडा कारीगर आदमी सी। आंदे ने पुत्र मैं तेनों की दसां, अल्लाह की कसमें इनू मैं वेख्या है एडा बेईमान है। वो जी भट्ठे की चिमनी होंदी जिहदे विच धुआं निकलदा है, अहे थल्लेओं चढ़ के उत्ते जाके चोटी तो कबूतर ला के लै आउंदा है। एडे एडे बदमाश किस्म दे और एडे एडे अवारा जेडे माँ प्यो तो खानदान तो महल्ले दे काबू नहीं ना आउंदे, उन्होंने असीं जाके मदरसे सुटने आ। वाह मैं तेरे अल्लाह कुरान की अजमत तो सदके जावां। 2 साल 2.5 साल 3 साल गुजरते ने, कारी साहब इस बदमाश ते मेहनत पे कर देने, कारी साहब इस नबी ने ते मेहनत पे कर देने, इस लंगे ते नकारे ते जेड़ा सारियां दा छटिया, सारे जिदे तो अक्के ने सारियां दा भज्जिया ते सारियां दा जनाब छटिया फूकिया। एदे ते मेहनत कीती जा रही है, इनू नमाज़े फजर पढ़ाई जा रही है, कूण बोलन दे आदाब सिखाए जा रहे हैं, वड्डियां दी तमीज़ ते छोटियां ते शफकत दा दरस दिता जा रहा है। खाण पीन दे आदाब सिखाउण दे नाल नाल इनू कुरान दी रट लगाई जा रही है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह दी कसम लोगो, मैं इन्हां लोगां दी इज़्ज़त नू सलाम करना, इन्हां उलमा ते कुर्रा दी मेहनत नू सलूट मारना वा। 8-8 साल दे बच्चे कुरान दे कारी नजर आउणगे, 6-6 साल दे बच्चे कुरान दे कारी नजर आउणगे। जनाब 7 साल उम्र है, परसों हाले मैं एक बच्चे दी दुआ दे तकरीब खत्मे कुरान दे मौके ते जनाब उथे जमा होए सन। 9 महीने दे अंदर अल्लाह दी तौफीक नाल बच्चे ने कुरान ने पाक नू मुकम्मल हिफज कर लिया। छोटियां छोटियां बच्चियां ते कुरान दे तराने पियां पढ़दियां ने, छोटे छोटे बच्चे ते मुख्तलिफ ते सोहणे लहजियां नाल कुरान दी तिलावत पे कर देने। और टूटियां ला के मापियां दी शर्म ते हया भी ला के तुसी मुआशरे नू गंदे करने वाले नौजवानों, कुछ सोचो ते कुछ होश दे नाखन लवो। छोटे छोटे बच्चे कुरान दे कारी, छोटियां छोटियां बच्चियां कुरान दियां हाफजा ते कारियां नजर आउंदियां। तो जिहड़ी बात मैं पिया करदा सा, मुआशरे ने में इनू जनाब सुट दिता मदरसे, हाफजा ते कारियां ने मेहनत कीती है। जिहड़े तो सारे तंग सन, जिदे तो सारा महल्ला तंग सी, जिन्ने सारे महल्ले नू अगे लाया सी, 3 साल पूरे नहीं गुजरे ते जिदे तो सारे तंग सन सारियां दा इमाम बन के आ गया। जिदे तो सारे तंग सन सारियां दा इमाम बन के आ गया है। एज ए इन पाउट ते एज ए आउट पाउट 3 सालों बाद रिजल्ट की है, नबी दे मिंबर ते खड़ा होने दे काबल कर दिता जांदा है, मुसल्ला इमामत ते खड़ा होने दे काबल कर दिता जांदा है। ते जनाब इन पाउट हर भैड़ा माल ते हर बुरा बाल असा मदरसे नू देना हुंदा है। माफ करना जे साडे इस रवैये दे बावजूद कुरान दी बहार इतनी है, दिलों बजानो कुरान ते असी सब कुछ खर्च करांगे, फिर रिजल्ट कैसा आएगा, नतीजा कैसा आएगा। आओ जरा मैनू वक्त क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा, बात नू खत्म करन दे पासे लैके आवा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद अंदर हदीस पाक मौजूद है, जिन्नियां हदीस हुण मैं बयान करांगा सियासता विचों। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने, जिस बंदे दे सीने अंदर कुरान दा कोई हिस्सा भी महफूज ना होया, ओ बंदे दी मिसाल इंज दी है जिवें उजड़िया बेआबाद ते बर्बाद मकान हुंदा है। कोठियां बना के छड़ दईए, मकान बना के छड़ दईए, तकरीबन हमेशा तो उथे जिन्नात दा बसेरा हो जाता है। उजड़े मकान फिर रहन दे काबल नहीं रहिंदे। इसे तरह मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिदे सीने विच कुरान दा कोई हिस्सा नहीं, ओदी मिसाल ते इंजी है जिवें उजड़िया मकान हुंदा है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा कुरान नू हिफज ते नहीं कर सकिया पर कुरान पाक नाल मुहब्बत करदा है, दी तिलावत करदा रहिंदा है, एदे ते नजरां जमांदा है ते एदे हरफां नू समझ के उत्तों वेख के पढ़दा है, नाजरा कुरान पाक पढ़दा है। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़दा पढ़दा सूरह बकरा पढ़ी, आले इमरान पढ़ी, सूरह निसा पढ़ी, आराफ पढ़ी, पढ़दा पढ़दा 30 सपारे ते पहुंचिया, वन्नास दी सीन अपनी जबान तो अदा करदा, कुरान खत्म कर देंदा ते अल्लाह फरिश्तियां नू आर्डर फरमा देंदे ने, मेरा उत्तों वेख के नाजरा कुरान पढ़न वाला बंदा जिवें इन्हें कुरान नू मुकम्मल पढ़िया, एदे गुनाहां नू एदे खाते विचों मुकम्मल साफ कर दिओ। एक बारी उत्तों वेख के बंदा मुकम्मल कुरान पढ़े। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अनस इब्ने मालिक रावी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, एक बारी मुकम्मल कुरान पढ़ने वाला मुकम्मल सारी जिंदगी दे अल्लाह ओदे गुनाह माफ फरमा देते। अहलुल कुरान अहलिल्लाह व खासा, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाने ने, अल्लाह ने मैनू कहा है, लोगों कुरान पढ़ने वाले, सोने तेरी उम्मत दे कुरान पढ़ने वाले, अहलिल्लाह व खासा, ओ मेरे खास बंदे ने, ओ मेरे खास बंदे ने, उन्होंने मैं अपने मुकर्रब फरिश्तियां दी सफ विच खड़िया करांगा। और ना दिओ प्रोटोकॉल, ना समझो कोई इन्हां दी अहमियत, ना समझो तुसी इन्हां दी बिल्कुल किसी बात नू। खुदा दी कसम, कुरान पढ़ने वाले ते ओ खुश नसीब ने जिन्हां दा प्रोटोकॉल दा इंतजाम ते अर्श वाले खुदा ने कीता है। जमीन ते कुरान पढ़न दी गरज नाल मदरसे जा रहे ने, इन्हां दे इस्तकबाल वास्ते सने जिबरील फरिश्ते आ रहे हैं। और आउंदे ने कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान पढ़न दी नीयत नाल बंदा घरों निकल पैंदा, एदे पैरों दे थल्ले नूरी फरिश्ते आके पर विछा देंदे ने। और दरियावां दियां मछलियां, बर्रो बहर दियां मखलूकात इन्हां दी अज़मत वास्ते, बख्शिश वास्ते दुआ करदियां ने। इस तो बढ़ के प्रोटोकॉल, इस तो बढ़ के एहसास और इस तो बढ़ के शांति अज़मत और क्या हो सकती है। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद दा मौका है, ओहद दे मौके ते पता जे कुछ सहाबा शहीद हो गए। 70 सहाबा, किन्ने 70 सहाबा, इन्हां दी तदफीन दा मौका आया, गुसल दा मौका आया, इन्हां दे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इन्हां दे दफन करन दा और इन्हां दे कफन दा मौका आया। दफन कीते जा रहे ने, एक एक कबर दे अंदर कई कई लाशां। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरे गुलामां दियां दफन फरमा दिओ। अल्लाह दे नबी, किवें एक एक कबर विच असी कई कई बंदे दफन कर दईए? ते मेरे आका फरमांदे ने, वेख लो, जिन्नू सब तो कुरान ज्यादा आउंदा है उन्हों सारियां दा इमाम बना दिओ, उन्हों सब तो अगे रखो, उस तो कम जिन्हों आउंदा है उन्हों पिछे रखो, जेड़ा उस तो पिछे वे उन्हों उस तो पिछे रखो। कुरान पढ़ने वाला, कुरान दा इल्म ज्यादा रखने वाला मेरे मुस्तफा ने ते उस मौके ते भी फरमाया सब तो अगे रखे आ जाए। कहो सुभान अल्लाह।
ये कुरान पढ़ने वाले का एहसास है जिन्हों के बारे मुस्तफा मुहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। जिन्होंने कुरान ज्यादा आउंदा है उन्होंने सब तो अगे रखा जे। और सदके कुर्बान जावा कुरान पढ़ने वालियां दी केड़ी गल करां ते केड़ी गल ना करां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम तबूक दे अंदर तशरीफ फरमा ने। जंगे तबूक दे अंदर मेरे आका सहाबा नाल तशरीफ फरमा ने। एक सहाबी है जिन्ना दा नाम मुआविया बिन मुआविया मुजरी, सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो। वडेरे सहाबी ने, ज़ईफ़ अल उमर सहाबी। और फिर बुढ़ापा वैसे ही बीमारी है, इस अलावा जिस्म दे अंदर और भी बीमारियां ने। जनाब सहाबी काफ़ी ज़ईफ़ है, मदीने रह गए। नबी अलैहिस्सलाम सने सहाबा तबूक पहुंचे। बड़ी प्यारी बात है, इंशाअल्लाह याद रहेगी। हदीस बहुत प्यारी, बड़ी शानदार, तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह दियां मर्जियां सहाबी अमीर हजरत मुआविया बिन मुआविया मुसरी रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीना पाक दे अंदर ने मौत दा पैगाम आ जांदा है। हजरत मुआविया फौत हो जांदे ने। आसमाना तो अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे नबी जी जिबरील आके दसदे ने सोनिया जेड़ा पिछे वडेरा जे अपना साथी मुआविया बिन मुआविया छड़ के आ गए हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, ओ फौत हो गए ने। ओ की हो गए ने? फौत हो गए ने। ते गल ए वे सोनिया सहाबी मदीने में तुसी तबूक वेचो ते मेरे आ सोनिया जबरील दे जरिए उन्हां दी डैड बाडी मैं तबूक विच पहुंचा देना वा। मदीनेओं लाश डैड बाडी मैं तबूक विच पहुंचा देना वा। ते मैं अल्लाह तेनू आर्डर करना मेरे आ सोनिया अपने मुआविया बिन मुआविया मुजरी उस ज़ईफ़ अल उमर सहाबी अपने साथी दी नमाज़े जनाजा सहाबा नू पिछे खड़िया करके आप पढ़ा देवो। ताबूत पहुंचा दिता गया मदीनेओं। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामला दे नाल तबूक दे अंदर लाश पहुंचा दी गई, डेड बॉडी पहुंचा दी गई। सदके जावा कुर्बान जावा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई अपने साथी दी तबूक दे मैदान दे अंदर। जनाब मौत किथे हुई है? किथे? मदीने। उथों रब ने डेड बॉडी किथे पहुंचाई है? तबूक दे मैदान दे अंदर। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे ने। नमाज़े जनाजा बड़ी रिक्कत दे नाल अल्लाह ए तेरे दीन वास्ते खर्च करने वाले कुर्बानियां देने वाले तुहाडी गल करन लगा। मस्जिदां बनाने वाले मदरसे बनाने वाले अल्लाह दीन नू इस्लाम नू सपोर्ट करने वाले उलमा नू सपोर्ट करने वाले बैठे नहीं। अल्लाह सोने मरदियां वेले सुन्नत दे मुताबिक जनाजा सब नू नसीब फरमा दे। नहीं तो पता की हुंदा अल्लाहु अकबर ते चुप। अल्लाहु अकबर तो बाद की हुंदा? बोलो की हुंदा? चुप। फिर अल्लाहु अकबर ते फिर चुप। किनियां चुप्पां हो गई? दो। अल्लाहु अकबर ते फिर चुप। किनियां हो गई? अल्लाहु अकबर ते फिर किनियां चुप्पां हो गई? अब्दुर्रज़ाक चार चुप्पां रलाइए ते मईए तरी पार हो जांदियां ने। अल्लाह दी कसमें मेरे नबी दियां हदीस विचों तुसी कदी नमाज़े जनाजा दे अंदाज ते अल्फाज वेख लो। खुदा दी कसमें मोमन बंदा होए ते वसीयत करन ते जरूर मजबूर होएगा कि या अल्लाह किसी अहल हदीस उलमा तो आलमे दीन तो जनाजा सानू नसीब करी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने केड़ी दुआ जड़ी नहीं कीती और केड़ी कसर है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़ी छड़ी है। अल्लाहुम्मा फी जिम्मतिका व हबले जवारिका व अंत अहलुल वफाए वल हक अल्लाहुम्मा फलान अपना फलानन। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारे व अहलन खैरम मिन अहले व ज़ौजन खैरम मिन
मिन ज़ौजे अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस व आइदहु मिन फितनतिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार अल्लाहुम्मा अंता रब्बुहा अंता खलक़तहा अंता हदैतहा इलल इस्लाम अंता कबज़ता रूहहा। कोई दुआ ऐसी नहीं मेरे मुस्तफा ने जड़ी जनाब कीती ना होए। मेरे आका अलैहि सलाम एडी दर्द नाल एडी रिक्कत नाल नमाज़े जनाजा पढ़ाया कर दे। इत्थे जनाब झटका कीता जांदा है। अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान दे हाल ते रहम फरमाए और नबी पाक दी सुन्नत दे उत्ते मर मिटन दा जज्बा नसीब फरमा दे। तो मैं गल करदा से हज़रत मुआविया बिन मुआविया मुज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने लाश पहुँचाई, डेड बॉडी पहुँचाई तबूक अंदर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर। नमाज़े जनाजा मेरे पैगंबर ने अदा करवाई, पीछे नज़रां मारियां। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने दूर तक जिथों तक नज़र जा रही है फरिश्ते ही फरिश्ते खड़े ने, इधर सज्जे ते खब्बे नज़रां मारियां, फरिश्ते फरिश्ते खड़े ने। जिबरील जी आका जी हुजूर। मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने सोनिया ओ मेरे जिबरील प्यारिया दस ना ए फरिश्ते इन्ने कित्थों आए, क्यों आए, वजह की है? फरमाया सोनिया एडे लम्बे चौड़े कोड़े आए, सिर्फ 2 सफ़ा आईयां ने। किन्नियां? 2 सफ़ा फरिश्तियां दियां तुहाडे परवाने दे जनाजे चाहिए ने, सिर्फ 2 सफ़ा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम नू जिबरील अर्ज करदा सोनिया 2 सफ़ा, एक सफ़ दे अंदर सिर्फ 70,000 फरिश्ता अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। 70 ते 70 40 1 लाख, यानी 1,40,000 यानी 1.5 लाख दे करीब फरिश्ता सहाबी दे जनाजे दे अंदर आके खड़ा होया है। मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने ए जिबरील वजह की है, इन्ने फरिश्ते क्यों आए ने? फरमाया मेरे सोने सहाबी तेरा ज़ईफ ते वडेरा सी, सोने छोटी जी कुरान दी सूरत कुल हो वल्ला चलदा फिरदा उठदा बहिंदा तेरा सहाबी पढ़दा रहिंदा सी। इस छोटी जी कुरान दी सूरह इखलास दी मुहब्बत दी वजह तो अल्लाह ने मदीने बाडी तबूक अंदर पहुंचाई है। 70,000 फरिश्ता एक सफ़ अंदर, 2 सफ़ा 1,40,000 फरिश्ता कुरान दी वजह तो अल्लाह ने आसमाना तो नाज़िल फरमा दिता है। कुरान पढ़ो आसमाना तो फरिश्ते जनाज़ियां विच भी आउणगे। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़न वालियां नाल प्यार करो। हाथ बन के अर्ज करना अपने बच्चे नलायक हो चुके ने ते कोई बात नहीं, किसी यतीम नू कुरान पढ़ा के क़यामत तक अपने लिए सदके जारी दा इंतजाम कर जाओ। जे अपने नहीं पढ़ते नलायक हो चुके ने, पढ़ने वाले नाल को खिदमत दा अंदाज इस तरह दा तरतीब दे जाओ, मरन तो बाद भी सदका जारिया जेड़ा क़यामत तक जारी रहे। अल्लाह पाक को दुआ है मालिक कायनात सही माने दे अंदर कुरान दी मुहब्बत अता फरमाए, कुरान दा प्यार अता फरमाए। मरदियां वेले कुरान दी मुहब्बत विच रब मारे, उठाए ते कुरान पढ़ने वाले दे नाल रब उठाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।